गोलीय दर्पणों से संबंधित आंकिक प्रश्नों के क्रम में अगला न्यूमेरिकल है बच्चों कि एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। जो पीछे के जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराई हैं, तो जो बेसिक नीड है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी सीधी सी बात है वस्तु की दूरी दी है, तो बच्चों हम क्या रखेंगे 30 सेंटीमीटर रखेंगे। प्लस में रखेंगे या माइनस में, तो दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल u का मान माइनस में ही रखा जाएगा। अब बात का क्या कह रहा है आगे, अगली नेक्स्ट लाइन देखिए, का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3, यानी ये इस पंक्ति का क्या अर्थ है। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि यह प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार में एक तरीके से अनुपात बता रहा है। अगर ये वर्डिंग यूज हो रही है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 2 गुना है, 1.5 गुना है, 3 गुना है, 1/3 है, 1/2 है, मैंने बताया था ये सीधा संकेत होता है गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का। ये क्या दिया हुआ है, दर्पण के लिए आवर्धन दिया है। तो बच्चों क्या नोट करेंगे दर्पण के लिए आवर्धन, m बराबर 1/3। और मैंने बताया था अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन माइनस में लिखेंगे, प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान प्लस में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ कहीं भी वास्तविक और आभासी का जिक्र नहीं किया है, तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। दर्पण कैसा है बच्चों, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वह सदैव कैसा होता है, वह सदैव दर्पण के दूसरी तरफ f व p के बीच बनता है। कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है और आभासी होता है, और वस्तु से आकार में क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। ठीक है, और यहीं छोटे की जगह हम बड़ा कर दें तो प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, तो दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में सीधा, आभासी और छोटा, तो क्या होता है, आभासी होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक या आभासी शब्द को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना किसी डाउट के m का मान किस में रखेंगे, प्लस में। ठीक है बच्चों, अब m की जगह क्या होता है फार्मूला VU में, m बराबर -v/u बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो -3v बराबर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको चाहो तो आप इधर भेज दीजिए तो -u/3। ठीक है, यहाँ पर कुछ अध्यापक x मान के भी लगवाते हैं, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है बेटा, x मान के भी, यहाँ u का मान x या v का मान x, एक का मान x में मान लेंगे तो दूसरा का मान भी x के ही टर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो भी सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद गोलीय दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो बच्चों 1/v का मान कितना आया है, 1/v का मान देखिए आया है -u/3। और बच्चों अच्छा एक काम करते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बच्चों u का मान रख देते हैं, यहाँ पर किसका मान रख देते हैं, u का मान। तो u का जब मान रखेंगे बच्चों, ये माइनस ऊपर ले लीजिए, तो जब u का मान बच्चों रखेंगे तो u का मान कितना है, -30 है, और बटे में क्या है बच्चों 3। यहाँ भी रखते हैं, u की जगह क्या रखेंगे, -30 बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 10, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/10, प्लस माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 30। अच्छा 10 और 30 का लासा क्या होगा 30, तो बच्चों यहाँ क्या आएगा 10 तिहाई 30, 3 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो ये बच्चों कितना हो गया, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/f बराबर आ गया 2/30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/f बराबर 1 क्या आ जाएगा 15।
तो F बराबर क्या हो जाएगा 15 क्या हो गया सेंटीमीटर। देखिए दर्पण कैसा था, उत्तल दर्पण था, तो फोकस दूरी भी देखिए कैसी आ रही है धनात्मक, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका ये यहाँ पर आप चाहे यहाँ पर u का मान रखिए या आप यहाँ भी u का मान रख सकते हैं बच्चों, कोई भी गलती नहीं है, दोनों सही हैं, तीनों तरीके सही हैं। ठीक है, x मान के भी यहीं पर आप v का मान निकाल सकते थे चाहते तो क्या होगा माइनस वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों तरीके से आप चाहे यहाँ u की वैल्यू रखिए या यहाँ, ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है, तो इस कन्फ्यूजन को आपने माइंड से निकाल दीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो v बराबर कितना आया प्लस का 10। तो ये डायरेक्ट भी आप यहाँ पर v की जगह पुट कर सकते थे, तो वो भी तरीका सही है। वो तो कैलकुलेशन पार्ट है, दोनों वे सही हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट